नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अपने इस खास शो में बात करेंगे महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शरद पवार के घर के बाहर हुए हंगामा मामले में 110 आरोपी गिरफ्तार आरोपियों की हुई कोर्ट में पेशी। पुलिस ने मांगी 14 दिन की रिमांड। आईएनएस विक्रांत स्क्रैपिंग मामले में किरीट सोमैया और बेटे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। कोर्ट में डाली अंतरिम राहत याचिका। 11 अप्रैल को अहम सुनवाई। एक बार फिर शिवसेना पर बरसे नारायण राणे। सीएम उद्धव ठाकरे को अब तक का सबसे लाचार सीएम बताया। साथ ही कहा सरकार नहीं चला पा रही महाविकास अघाड़ी। फोन टैपिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत का पुलिस ने दर्ज किया बयान। राउत ने कहा जहां होते हैं चुनाव बीजेपी कराती है फोन टैप। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस में जलवा बरकरार। फिल्म अब 250 करोड़ का आंकड़ा छूने के बेहद करीब। हेडलाइंस के बाद अब बात कर लेते हैं खबरों की। तो पहली खबर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर के बाहर हुए एसटी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी एमएसआरटीसी के सैकड़ों हड़ताली कर्मचारियों ने शुक्रवार को मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की और कुछ कर्मचारियों ने उनके आवास की ओर जूते चप्पल भी फेंके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जबरदस्त बवाल मचा। इस विरोध प्रदर्शन मामले में पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है और शनिवार को सभी को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया। पेशी में सरकारी वकील ने आरोपियों की 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग भी की। पर इस पूरे मामले में राजनीति भी चरम पर है। शरद पवार की सुरक्षा का सवाल है तो वहीं पुलिस को लेकर भी सवाल कई अहम खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब देवेंद्र फडणवीस भी सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस कहां थी, उस वक्त पुलिस वालों ने किसी को रोका क्यों नहीं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने इसे बड़ी चूक बताते हुए कहा कि ये पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी विफलता थी, इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने खुफिया विफलता को स्वीकार भी कर लिया। शरद पवार के भतीजे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि खुफिया विभाग इस बारे में सूचना जुटाने में नाकाम रहा। इस घटना की जांच के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात तो चल रही है, पर अब देखना होगा इस पे सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान व्यवहार करने और उनके निगम का सरकार में विलय करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ये खबर आईएनएस विक्रांत स्क्रैपिंग मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ समन जारी किया। पिता और बेटे को ट्रॉम्बे पुलिस ने तलब किया, तो दूसरी तरफ किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की ओर से कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर कर दी गई। इस याचिका पर कोर्ट 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरअसल किरीट सोमैया और बेटे नील को ट्रॉम्बे थाने में जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया था। पुलिस मुलुंड ईस्ट में उनके घर पर उन्हें समन जारी करने के लिए गई, लेकिन वहां पे ताला लगा मिला। कहा जा रहा है कि दोनों को गिरफ्तारी का डर सता रहा है और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उससे पहले उन्होंने कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए ये याचिका दे डाली, तो उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने ये याचिका दायर की है। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। किरीट सोमैया ने युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को स्क्रैपिंग से बचाने के लिए करोड़ों का फंड जुटाया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन एकत्र किया था। अब इस जुटाए गए धन का ही कथित तौर पर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप लगाया है संजय राउत ने।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। यह खबर नारायण राणे के एक बड़े आरोप से जुड़ी हुई है। दरअसल बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बार फिर शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार प्रहार किया। नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार को राज्य चलाने में नाकाबिल बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में राज्य की समस्याओं को हल ढूंढने की ना काबिलियत है, ना इच्छा शक्ति। उन्होंने कहा कि आसमान तप रहा है, गर्मी बढ़ रही है और बिजली का संकट खड़ा हो गया है। नारायण राणे ने सवाल किया है कि इससे पहले की सरकार में लोड शेडिंग नहीं हुआ करता था, तो अब क्यों होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने बिजली बनाने के लिए कोयले कंपनियों से लिए गए कोयले के 800 करोड़ रुपए का बिल नहीं चुकाया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अंधेरे में किसको रहना पड़ेगा, जनता को, लेकिन इस अंधेरे के लिए जिम्मेदार कौन, राज्य सरकार। ऐसे सवाल करते हुए नारायण राणे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को टारगेट किया। तो सवाल वाकई में बेहद अहम है कि क्या सरकार नहीं चला पा रही है महाविकास अघाड़ी। साथ ही नारायण राणे ने संजय राउत पर भी हमला बोला और कहा कि संजय राउत के स्वागत में उनके कार्यकर्ता नाच रहे थे, उनका फ्लैट जब्त हुआ इसलिए नाच रहे थे क्या। उन्होंने दावा किया कि संजय राउत अपनी ही पार्टी में अब अकेले पड़ गए हैं। उनके साथ इस स्वागत में सिर्फ एक सांसद दिखाई दे रहा था, एक भी विधायक उनके साथ सड़क पर नहीं उतरा। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया अकेले नहीं है, राउत अकेले हैं। बीजेपी के राज्य में 105 विधायक है, शिवसेना के पास सिर्फ 56 विधायक है। अगली बार इतने भी नहीं दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात अगली खबर की करते हैं। यह खबर संजय राउत के फोन टैपिंग मामले से जुड़ी हुई है। फोन टैपिंग मामले में संजय राउत ने अपना बयान दर्ज किया है और आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। दरअसल हाल ही में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में फोन टैपिंग का आरोप लगाने वाले शिवसेना नेता संजय राउत आज पुलिस के सामने पेश हुए। कुलाबा पुलिस ने उन्हें फोन टैपिंग मामले में बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा था। अपने बयान में संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां कई विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें गोवा में हुए चुनाव को लेकर फोन टैप करने की बड़ी जानकारी मिली है। इससे पहले संजय राउत ने फोन टैपिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया था। मुंबई पुलिस के कुलाबा पुलिस स्टेशन ने राउत को शुक्रवार को पेश होने के लिए तलब किया था। उसके बाद दूसरे समन में उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। दरअसल संजय राउत ने अपने ट्वीट में आईपीसी अधिकारी रश्मि शुक्ला का जिक्र किया था। रश्मि शुक्ला पर राज्य के खुफिया विभाग का नेतृत्व करने के दौरान महाराष्ट्र के नेताओं के फोन टैप कराने का आरोप लगा है। उन पर मुंबई और पुणे में केस दर्ज किया गया था। चलिए अब बात आखिरी खबर की कर लेते हैं। ये खबर फिल्म कश्मीर फाइल्स से जुड़ी हुई है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन से ही इसे दर्शकों का जबरदस्त प्यार रिस्पांस मिला। कश्मीरी पंडितों की कहानी दिखाती ये फिल्म धीरे धीरे लोगों की भावनाओं से जुड़ती चली गई, जिसके बाद इसे लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। कम बजट की होने के बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है। फिल्म ने तेजी के साथ 100 करोड़ से 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और अब फिल्म 250 करोड़ के करीब पहुंच गई है, जो वाकई कई ज्यादा है। बॉलीवुड मूवीज को अब पहले जैसा सफलता वैसे नहीं मिलता और ऐसे में कश्मीर फाइल्स की सफलता किसी आश्चर्य से कम नहीं है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक कहानी को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रच दिया और कश्मीर फाइल्स के बाद जितनी भी फिल्में रिलीज हो रही है उन सभी फिल्मों को कश्मीर फाइल पीछे छोड़ रही है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।